वाले दिनों में जब अन्य गरीबों का सहायता कर सकते हैं तो क्यों नहीं हमारे विधानसभा में लोकसभा में सहायता करेंगे। खैर ये सब अलग बात है। हमारे दिल्ली में बहुत सारी बात है जो उतना हम नहीं जाएंगे। विशेष मूल बात यह है कि हमारा जो गरीबी से हम घेरे हैं और मुझे कोई अगर फोन करता है, ये परिवार बहुत दयनीय स्थिति में है, इनका घर में आग लग गया है, इनका कुछ व्यवस्था है तो बोलिए। हम एक बार आज तक ना करने का हम सीखा नहीं है। यही भोलेनाथ का आशीर्वाद मांगा हूँ कि मुझे इतना क्षमता तो जरूर दीजिए, किसी गरीब का फोन आए कम से कम मेरा मुख से जरूर ये निकले कि हाँ आपका सहायता मैं करूँगा। और यही मैं भावना लेकर आगे चलता भी रहूंगा। और मेरा चेष्टा रहेगा कि जब तक मेरा जिंदगी है मैं गरीबों का सहायता करता रहूंगा। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में आप क्यों करते हैं। भाई क्षेत्र आपका नहीं है, हम गरीबों को सेवा कर रहे हैं। आपका क्षेत्र ये कैसे हो गया? अगर आपका क्षेत्र है तो आप क्यों गरीब को सहायता नहीं कर रहे? आपको तो भगवान ने व्यवस्था दिया है, आप पावर में सत्ता में सब चीज में, आप कौन होते हैं किसी गरीब को सहायता करने से रोकने वाले? खैर ये सब एक अलग बात हो गया। मेरा एक ही मंत्र है, जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, हमारे लिए सब एक है, हम सबके लिए है। क्योंकि हमारे समस्तीपुर जिला में कर्पूरी ठाकुर जैसा महापुरुष पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जितने भी देश का प्रदेश का नेता समस्तीपुर जिला में आते हैं, चरण वंदना उनको जरूर करता है। इस चीज से हम सभी भली जानते हैं। और मेरा भी यही चेष्टा है कि हमारे जिला का नाम अगर रोशन कोई किया है, कर्पूरी ठाकुर जैसा महापुरुष ने किया, तो मैं उनको कदमों चरण पे करने का कोशिश कर रहा हूँ। आगे भी यही मेरा कोशिश रहेगा कि मैं उन गरीब तक जरूर पहुंचूं जिनके पास कोई नहीं पहुंचता है। मेरा मंशा सिर्फ यही है और आगे भी ये जारी रहेगा। अब रही बात लोकसभा विधानसभा, खैर आज एक छोटा सा आयोजन है, ऐसा आयोजन होते रहेगा, चलते रहेगा और सभी लोग का जब पूरा मंशा एक हो जाएगा। मैं बहुत बार ये मीडिया में जरूर बोला हूं कि जब तक पूरे विधानसभा हो या लोकसभा हो, हमको चंदा के रूप में, दान के रूप में 1 रुपया जिसने सभी अगर हमको देते हैं, उस दिन मैं इस पर पुनः विचार करके आने का कोशिश करूंगा। अभी हमारे तरफ से गार्जियन सब का जो दायित्व हमको दे रहे हैं, ये अभी हम ना भी नहीं कर सकता हूँ, हाँ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब चीज एक अलग रूप में जा रहा है। मेरा मंशा है गरीब को सहायता करना। तो मैं पूरा स्पष्ट है कि हमारे पूरे विधानसभा हो या लोकसभा हो, कर्पूरी जी को जो नारा है वो नारा को मैं लेके आगे बढ़ रहा हूँ। जिस दिन पूरे विधानसभा या लोकसभा का जनता 1 रुपया से हमको मदद करेंगे, उस दिन इसी तरह सभी लोग कभी जो बैठेंगे और लोग का आशीर्वाद लेंगे। फिर जो होगा आगे का कार्यक्रम बाबा भोलेनाथ हो मैया का क्या ऊपर हो के दया से आगे बढ़ेंगे। ये मेरा अपना इच्छा है। बाकी समाज का जो है, समाज का साथ हम है रहेंगे और आगे भी जो हमारा प्रोग्राम है वो चलते रहेगा। इसके लिए चाहे जितना भी बाधा आए, ये बाधा से राजू शांति करने वाला नहीं। गरीब का बेटा गरीब को सहायता करेगा ही, चाहे जितना बड़ा मुसीबत आ जाए, राजू शांति व्यक्त करने वाला लोग नहीं। तो मैं विशेष कुछ नहीं कहूंगा। मैं सभी लोगों को चरण स्पर्श करते हुए जो भी गलती सलती हुआ होगा उसके लिए माफी चाहता हूँ और आगे भविष्य में कामना करता हूँ कि हमारे जिला में कोई ऐसा संकट नहीं है। भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जिला के जितने भी गरीब गुरबा है सबको भगवान अच्छा से रखे, साथ में मुझे भी रखे। यही वाणी के साथ मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जैसे आज हमारे ग्रामीण ने मात्र 10 घंटा के अंदर ये मीटिंग का आयोजन किया है। शाम में बातचीत हुआ और सुबह में सभी लोग उपस्थित हो गए। हमें लगा कि नहीं, ग्रामीण का हौसला है, जिस गांव से हम निकले हैं और ग्रामीण का सहयोग जो रहता है, शायद आप समझिएगा जो जैसे मेरा माता पिता का आशीर्वाद होता है, ऐसे में हमारा ग्रामीण का भी आशीर्वाद होता है। इतना ही नहीं, जहाँ भी हम जाते हैं सभी लोग। देखिए, इसमें विशेष कोई खास नहीं है। मेरा मकसद एक ही है कि आज तक जितना भी आज 5 साल से कार्यक्रम हम कर रहे हैं, 5 साल से कार्यक्रम जो नॉन स्टॉप अभी तक चल रहा है, बहुत जगह हम खुद ही नहीं पहुंच पाया हूँ।
और सभी लोग का एक ही मांग था कि भाई राजू साहनी आखिर है कौन। समान व्यवस्था, सहयोगी, सभी चीज वहाँ पहुँच पाता है, लेकिन राजू साहनी को आज तक बहुत कम लोग देखे। बहुत सारे, मोटा मोटी समझिए 10 प्रोग्राम हम अटेंड किए होंगे आज तक 5 साल में। तो सभी का एक ही डिमांड था कि भाई राजू साहनी को एक बार हमको मिलने का दीजिए, जो हम लोग एक बार बात करें उनसे, क्या है उनका मन में, कैसे उनका दुविधा है, कैसे हम लोग का सहायता कर रहे हैं, ये सब चीज उन लोग को था एक मनसा। तो संजोग बस ऐसा था कि मेरा घर का कुछ पूजा के कारण मैं आसाम से आया हूँ यहाँ। तो यही चीज, बहुत सारे लोग घर पे आके मिले भी, तो उन्होंने एक ही बात बोले कि कम से कम एक हम लोग को मुलाकात करने का टाइम दीजिए। तो हम यही आपस में ग्रामीण लोगों से विचार किए। विचार होने के बाद बोले ठीक है, जो सभी लोग से मिलना जुलना जरूरी है, एक बार आप मीटिंग कर लीजिए। इसी मुद्दे पे हम लोग मीटिंग किए, और संजोग भी ऐसा है कि आप देखिएगा, बहुत अजीब बात है आज का, कि जिसको हमने दलसिंह सराय सलखन्नी पंचायत में आज से 3 दिन पूर्व हम जाके सहायता सामग्री पहुंचाया था। देखिए, एक बच्चा है जो कर्ता, जो हम लोग हिंदू रीति रिवाज में उत्तरी बोलते हैं, कर्ता लिए हुए वो बच्चा भी आज हमारे यहाँ उपस्थित है। हमको बहुत ही दिल फट गया कि उस बच्चा को आखिर क्या अनुभव हुआ कि ये प्रोग्राम सुन के बच्चा वहाँ रुक नहीं पाया। तो काम कुछ ऐसा ही करना चाहिए आदमी को कि गरीब को कम से कम विशेष नहीं कुछ करते हैं, कम से कम फोटो खिंचाने का काम तो मत कीजिए। अगर फोटो खिंचाते हैं तो कुछ न कुछ सहायता कीजिए। 40 डिग्री सेल्सियस कल का दिन में पारा था। लखनीपुर में हसपट्टी में महादलित टोला में मैं खुद ही 1:30 बजे दिन में जाके, वो लड़की का शादी था, उनका लड़की का शादी 15 दिन से पूरा जगह माथा मार लिए, कहीं कोई व्यवस्था नहीं हुई। लास्ट में हमारे लखनीपुर से पूरन बाबू ने फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, थोड़ा सा आप उनको मदद कीजिए। मैं तत्क्षण वहाँ जाके 40 डिग्री आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ खड़ा होने का नौबत भी नहीं है। उस अवस्था में उस लड़की को व्यवस्था करके मैं कल में आया हूँ। कल उनका शादी हुआ, शादी भी अटेंड किया हूँ, और उनको मतलब पूरा परिवार इतना खुश हो गया कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो हमारा एक ही काम है कि हम 10, मान लीजिए अगर महीना में 10 काम ही करेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे कि गरीब का आशीर्वाद हमको चाहिए। हमको वोट बैंक का राजनीतिक नहीं करना है, कोई राजनीतिक पार्टी से कुछ नहीं है हमको। हम सिर्फ अपना कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं भी एक दिन वही गरीब का वही परिस्थिति में था, जो परिस्थिति हम भगवान से यही मनाता हूँ कि दोबारा वो परिस्थिति किसी गरीब को भगवान नहीं दे जो परिस्थिति से हम गुजरा हूँ। तो मेरा एक ही मकसद है कुल मिला के कि जितना भी गरीब है, हम जहाँ तक सेवा कर पाऊँ मैं करता रहूंगा। कुछ लोग का ये भी कहना है कि भाई पैसा कहाँ से लाते, एनजीओ चलाता है। नहीं, ये उनका भूल है। 3 जीएसटी फॉर्म हम चलाता हूँ, और जो भी मेरा कमाई का जो हिस्सा होता है उसमें 20% मेरा कुल मिला के वो जीएसटी डिपार्टमेंट से भी ये है कि 20% अगर गरीबी में आप छूट देते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें भी आपको छूट हम लोग का 2% का वो भी रहता है। तो मेरा मनसा वो नहीं है कि हम क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि मेरा आत्मा को संतुष्टि हो, भगवान ऐसा गरीब दोबारा ना बनने दे। इस चीज को करते हुए कम से कम 2-4 अगर जिला में और आ जाए आदमी, तो हमें नहीं लगता है कि ज्यादा गरीबी ज्यादा दिन हम लोग के यहाँ रहेगा। विधानसभा की जनता की जो मांग हो रही है कि राजू साहनी जी समाज सेवी वर्ग का दानवीर की तरह जो सेवा कर रहे हैं, अगर वो आएंगे जनता के बीच में तो विधानसभा के देखिए, जनता, मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ, जनता जिस दिन 1-1 रुपया हमको दान देंगे उस दिन मैं सारे जनता को साथ बैठूंगा, और उस दिन सारा क्लियरेंस होगा जो हमको विधानसभा में आना है या नहीं आना है। आगे की क्या प्रयास रहेगा आपका? आगे का मेरा प्रयास एक ही है कि गरीब को सेवा करना है, आगे भी करते रहेंगे। अभी जैसे चल रहा हूँ, जब तक जिंदा रहूंगा ये सेवा मेरा जारी रहेगा। सिर्फ ये सेवा आसाम यहाँ नहीं, बिहार में नहीं है, मेरा आसाम का 9 स्टेट में वहाँ भी चल रहा है। ये तो मेरा ग्रामीण लोग का मतलब प्रयास था कि भाई आप वहाँ अगर बिहार का आदमी हो के आसाम में आप व्यवस्था दे रहे हैं, तो क्यों नहीं हमारे गांव में, जिस गांव से आप जन्म लिए हैं, यहाँ पे क्यों नहीं व्यवस्था देंगे? कितने वर्षों से आप दानवीर कर्म की तरह जो है समाज सेवा कर रहे हैं? देखिए, करने का तो 2001 से कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज फोकस में नहीं था। 2005 से कुछ मीडिया बंधु मेरा दोस्त लोग थे, बोले कि इतना सारा आप कर रहे हैं तो आखिर क्यों नहीं मीडिया में आप देते? मैं बोला मीडिया में नहीं देना है। तो भी मेरा दोस्त लोग थोड़ा प्रेशर बनाया, बोला चलिए ठीक है, आप लोग का ही बात रखते हैं। उस टाइम से मोटा मोटी 5 साल से ये चीज मीडिया में आना चालू हुआ।